दोस्तों आज है 3 मई 2026 और ये रही आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। दोस्तों इलेक्शन कमीशन द्वारा स्ट्रांग रूम में केंद्रीय कर्मियों की ज़्यादा तैनाती के विरोध में जो टीएमसी की तरफ से याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का हर एक कर्मचारी पर नियंत्रण है, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर राज्य का। हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। रिटर्निंग ऑफिसर राज्य का ही है। इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर का पूरा पालन होगा। इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग सुपरवाइजर चुनने का अधिकार है, हमें कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं मीडिया हाउस द वॉल के मुताबिक टीएमसी के इंटरनल सर्वे के आधार पर बंगाल में एग्जिट पोल्स के अनुमान गलत साबित होने वाले हैं। द वॉल ने टीएमसी के 2 केंद्रों यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के रणनीतिकारों के सर्वे की रिपोर्ट को छापा है। अभिषेक के रणनीतिकारों के मुताबिक टीएमसी 174 सीटें बहुत ही आराम से जीत जाएगी, जबकि ममता बनर्जी की टीम का अनुमान है कि वो इससे भी ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं। इसके मुताबिक टीएमसी 209 से 229 सीटें जीत रही है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ईरान के साथ जंग से ब्रेक लेने वाला अमेरिका अब अपने हथियार बेच रहा है। उसने इजराइल, कुवैत, कतर और यूएई को 9 बिलियन अरब डॉलर की जो करीब 85,000 करोड़ रुपए के हथियार बनते हैं उन्हें बेचने की डील साइन की है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ऑर्डर दिया है कि इन्हें तुरंत उन देशों को भेजा जाए। इस बात के लिए पहले ही अमेरिका की आलोचना हो चुकी है कि सुपर पावर का एजेंडा जंग का डर दिखाकर अपने हथियार बेचना है। वहीं दोस्तों बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम को लेकर अब चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि स्ट्रांग रूम 10 बार खोला गया, इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने स्ट्रांग रूम के पहले से खुले होने और 10 बार खोलने की शिकायत दर्ज कराई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। कांग्रेस ने फिर गैस की महंगाई पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। मोदी ने पिछले 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऐसे बढ़ाए, 1 जनवरी को 111, 1 फरवरी को 50 रुपये, 1 मार्च को 31 और 7 मार्च को 115 रुपये और 1 अप्रैल को 218 रुपये और अब 1 मई को 993 रुपये बढ़ चुके हैं। इस तरह टोटल 1518 रुपये बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ 4 महीने में 1518 रुपये महंगा हो गया है। 8 महीने बाकी हैं, मोदी की वसूली भी जारी है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। इस पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रदेश में शांति विराज करें, सब कुछ अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, जनता जिसे जनादेश दे उसे स्वीकार करना चाहिए। 2021 में बंगाल चुनाव में हिंसा हुई थी, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। चुनाव के दौरान जो तीखी नोकझोंक हुई वो खत्म होना चाहिए। ममता जी हों या फिर मैं, हमारे पास सुरक्षा है, आम जनता को ही नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक अच्छी बात इनकी तरफ से देखी गई है। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान में हुए भयानक ब्लास्ट में आईआरजीसी के 14 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। यह ब्लास्ट ऑर्डिनेंस क्लियरेंस यानी ज़मीन में दबे हुए या फिर पड़े हुए बिना फटे बमों और गोलों को हटाने की प्रक्रिया के दौरान हुआ है। आईआरजीसी के मुताबिक ईरान के उत्तरी पश्चिमी इलाके में जंजान प्रांत में करीब 1200 हेक्टेयर खेती वाली ज़मीन पर बिखरे हुए बमों के फटने का खतरा है और इन्हीं को हटाने की कोशिशों के दौरान ये हादसा हुआ है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उसने कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में ईरान के ताज़ा प्रस्ताव से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और वो एक समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए हम देखेंगे कि आगे फिर क्या होता है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो सकती है। 4-5 रुपये बढ़ सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक देश की तेल कंपनियों पर घाटे का दबाव बढ़ रहा है। पेट्रोल पर करीब 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर प्रति 100 रुपये लीटर तक का नुकसान हो रहा है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। सब्जी और खाद्य पदार्थ के भी भाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अगले सप्ताह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। स्पेन सीमा पर ब्रिटिश क्षेत्र जिब्राल्टर के फेमस दरोक पर दुर्लभ नज़ारा दिखा। ऐसा लग रहा है जैसे दरोक से बादल निकलकर झंडे की तरह लहरा रहे हैं। जब समुद्र से नमी भरी हवा ऊंचाई पर जाती है
तो ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद नमी पानी के कणों में बदल जाती है, जिससे बादल बनते हैं। जब हवा लगातार उसी तरह उसी जगह पर बहती रहती है तो बादल एक ही जगह पर बनते और उड़ते दिखाई देते हैं। इसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में वोटों की काउंटिंग को लेकर टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना को लेकर टीएमसी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। टीएमसी ने इस पर आपत्ति जताई थी कि केवल केंद्रीय कर्मियों को ही क्यों पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का भी रोक दिया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और क्षेत्र में सुरक्षा के दावों के बीच ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नए नियम का ऐलान करते हुए कहा है कि अब हॉर्मुज पर हमारा 2000 किलोमीटर तट पर नियंत्रण रहेगा। नए नियमों के अनुसार ईरान अब इस रणनीतिक मार्ग पर अपनी शर्तों के अनुसार जहाज़ों की आवाजाही को नियंत्रित कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत कभी नहीं रोकी। ईरान हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है, लेकिन तेहरान किसी तरह का दबाव या थोपे गए फैसले को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। हम युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन उससे डरते भी नहीं हैं। अगर हमारी गर्मा पर आंच आई तो हम उसके लिए फिर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों ये थी आज कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारा ये चैनल आगे बढ़े और सच्ची खबरें आप तक पहुंच सके।